जो मैंने पर्सनली देखा और ट्राई किया वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। DIP डाइट ऑफ कोर्स इज़ द बेसिस ऑफ गुड डाइट। दिस इज़ अ वेरी फंडामेंटल थिंग फॉर द गुड डाइट। उसके ऊपर हमने मिलेट्स का कॉन्सेप्ट डॉक्टर खादरवली से लिया। डॉक्टर खादरवली इज़ ए वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल साइंटिस्ट, जिसने पिछले 25 सालों में रिसर्च करके 5 मिलेट्स निकाले हैं जो एक वंडर ग्रेन्स हैं। उनमें जो स्टार्च का अरेंजमेंट है, स्पायरल है, और फाइबर कंटेंट 8 to 12% है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं बहुत बैलेंस्ड हैं। अगर प्लेट 2 तो वंडरफुल रिजल्ट्स हैं, उसके रिजल्ट DIP डाइट के मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये जो मिलेट्स वाला फंडा है, ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमको ओपन माइंड रखना चाहिए कि मिलेट्स के रिजल्ट्स बहुत ही वंडरफुल हैं। और हम सिर्फ मिलेट्स दे ही नहीं रहे अपने पेशेंट्स को, हम उगा भी रहे हैं। किसानों को हमने पिछली बार 3000 किसानों को मिलेट्स लगवाए हैं पंजाब में, हालांकि हमारा टारगेट 10,000 था, लेकिन वो कोरोना की वजह से हम वो बीज नहीं बांट सके। तो जब वो बीज बांटने का टाइम था तो बहुत सख्ती थी मूवमेंट में, तो परमिशन लेके हमने DC से वो परमिट ले, वो जो कुटकी है, कंगनी है, हरी कंगनी है, स्वांख है, और कोदरा है। अंग्रेजी में बोलेंगे उसको तो कोदरा कोडो मिलेट है, जो कंगनी है फॉक्सटेल मिलेट है, जो हरी कंगनी है ब्राउन टॉप मिलेट है, कुटकी है लिटिल मिलेट है, और ये जो बार्नयार्ड मिलेट है स्वांख बार्नयार्ड मिलेट है। ये 5 हैं, 5 मिलेट्स है। ये वंडर डॉक्टर खादरवली 3 में बांटते हैं टोटल अनाजों को, टोटल ग्रेन्स को तीन भागों में बांटते हैं वो, नेगेटिव ग्रेन्स, न्यूट्रल ग्रेन्स एंड पॉजिटिव ग्रेन्स। नेगेटिव ग्रेन्स बोलते हैं सिर्फ दो ही अनाजों को, गेहूँ और चावल। दैट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग, जो हमारे स्टेपल फूड्स हैं। वाइट राइस एंड लोगों को देखा, मोमेंट आप उसको छोड़ो तो आपके रिजल्ट्स इतने वंडरफुल आते हैं कि आपके इमेजिनेशन से भी ज़्यादा। हाँ, सब एंगल से, वो डाइजेस्ट होने के एंगल से, एपिटाइट आपकी फुलफिल करने के एंगल से, और रिजल्ट्स के एंगल से, और टेस्ट के एंगल से मच बेटर टेस्ट देन वाइट राइस। इतने बढ़िया बनते हैं वो कि आप भूल जाओगे राइस खाना। उनको जिसको ये कुक करने आ गए, सिर्फ उसकी कुकिंग नई, थोड़ा सा तरीका अलग है उसका, लेकिन जो भी उसको कुक करने लगता है वो फिर ना तो गेहूं की तरफ देखता है ना फिर चावल की तरफ देखता है। वो दोनों किसी भी पैरामीटर से वो इन्फीरियर हैं उन 5 के मुकाबले में। तो बाकी न्यूट्रल ग्रेन्स हैं। न्यूट्रल ग्रेन्स में वो आ गई आपकी मक्का आ गया, ज्वार आ गई, रागी आपका आ गया, आपका वो जो क्या नाम, किनुआ। ये न्यूट्रल मिल का मतलब है जिसका फाइबर कंटेंट लगभग 4% है, वाइट राइस का 0.2% है, वीट का 1.2% है। ये जो न्यूट्रल मिलेट्स हैं इनका 3 to 4% है, और ये जो पॉजिटिव मिलेट्स हैं इनका 8 to 12% है। और उनमें जो स्टार्च का अरेंजमेंट है वो कॉन्सेंट वो है स्पायरल, फाइबर के साथ साथ थोड़ा। तो वो क्या करता है, जो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ऐसा फूड खाना है जिससे ग्लूकोज धीरे धीरे स्लोली रिलीज हो, ताकि वो जो 1 चम्मच ब्लड में, डॉक्टर साहब जो बहुत बढ़िया समझाते हैं कि पूरे ब्लड में 1 चम्मच ग्लूकोज का है, वो 1 चम्मच 24 घंटे रहना चाहिए। 1 चम्मच को हमको रिप्लेस करना है, इतने स्लो करना है कि वो 1 चम्मच ही रहे, वो 6 चम्मच ना हो जाए। वो जो 6 से 8 चम्मच हो जाते हैं, जब 10 चम्मच हो जाते हैं फिर वो, तो ये पूरे का पूरा मिलेट्स में इतने बहुत बढ़िया गुण है। तो माई रिक्वेस्ट, मिलेट्स आएंगे तो वंडरफुल रिजल्ट्स आएंगे। तो आज का जो ये सेशन है, ये बहुत स्पेशल सेशन है। इसके अंदर हमने पिछले कई सालों से इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसको कि आपने सुना ही होगा, डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी जी की बहुत ही सुप्रसिद्ध जो डाइट है DIP डाइट, आपने सुना होगा। तो उसके बारे में बहुत तरह के सवाल जो हैं आते हैं। हालांकि बिस्वरूप जी ने बहुत ही नेक काम किया है, जिसमें उन्होंने इस डाइट का पूरी जानकारी जो है, बहुत सारे अपने वीडियोस जो हैं उन्होंने बनाए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल में ये एक्सप्लेन किया है कि DIP डाइट है क्या, कैसे आपको लेनी चाहिए, क्या क्या इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, और कैसे आप अपनी खुद की DIP डाइट डिजाइन कर सकते हैं, अलग अलग कंडीशंस के लिए कैसे डिजाइन करते हैं। तो बिस्वरूप जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसमें उन्होंने बहुत विस्तार से बहुत सारे वीडियोस पिछले 2 से 3 सालों में उन्होंने बनाए हैं। हमने भी होलसम टेल्स चैनल पर उनके DIP डाइट, खासकर DIP डाइट को लेकर हमने उसके बारे में वीडियोस बनाए थे, जिसमें हमने DIP डाइट में अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, उसमें क्या क्या चीजें मना है, क्या क्या चीजें लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, वो सारा बहुत डिटेल में हमने समझाया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे जो कि
हमने डायरेक्ट विश्वरूप जी से जो इस साल के शुरू में लॉकडाउन के शुरू में हमने उनसे एक इंटरव्यू किया था, और वो इंटरव्यू अपने आप में बहुत खास था क्योंकि हमने उनसे डॉक्टर विश्वरूप से हमने बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछे थे कि कैसे बाकी चीजें जो हम अक्सर सुनते हैं, दूध है, दही है, या मिलेट वगैरह के बारे में बहुत सुनने को मिल रहा है आजकल, गवर्नमेंट भी मिलेट को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, तो इस तरह के हमने सवाल डायरेक्ट जो है विश्वरूप जी से पूछे थे कि कैसे उन चीजों को इस डाइट के साथ रखा जाए या ना रखा जाए। तो वो भी हमने एक बहुत बढ़िया इंटरव्यू है उनका जो हमने पब्लिश किया था, जो आपको जरूर सुनना चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग डीआईपी डाइट पे ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर मैं आपको बहुत जो जरूरी जानकारी है जो अक्सर हम लोग मिस कर जाते हैं। हम लोग क्या है, डाइट को अक्सर ये समझते हैं कि मेरे को एक शेड्यूल मिल जाएगा और मैं उसको फॉलो करूंगा, लेकिन हम उसके पीछे कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम लोग बहुत लाइटली ले जाते हैं और वो वही कंफ्यूजन पैदा करती हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने वो डीआईपी डाइट चार्ट वगैरह को पढ़ के यूट्यूब पे वीडियोस बना दी हैं, लेकिन उनका शायद पर्सनल एक्सपीरियंस उतना नहीं है, तो वो उतनी डिटेल में उस चीज को कभी समझा नहीं पाते। वो रटी रटाई चीजों को आगे बता देते हैं और वो कई बार और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है। तो किसी से भी अगर आप पूछेंगे कि डीआईपी डाइट क्या है, तो सबसे पहले जवाब उनका ये आता है कि जी इसके अंदर रॉ फ्रूट खाना है और रॉ वेजिटेबल्स खानी है। ये सबने सुना होगा, है ना। अब उसमें सबसे जो जरूरी चीज है प्लेट टू के बारे में कोई भी डिटेल में बात नहीं करता, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो उतनी ही जरूरी है जितनी की प्लेट नंबर वन है, लेकिन वो कहते हैं कि प्लेट नंबर 1 पहले आपको खत्म करनी है, उसके बाद प्लेट 2 को टच करना है। और प्लेट 2 में क्या खाना है? प्लेट 2 में आपको खाना है जो आप नॉर्मल खाना खाते हैं, बिल्कुल बराबर, राइट। लेकिन दिक्कत क्या है कि प्लेट 2 में जो हम लोग खाते हैं नॉर्मल खाना, उसी के कारण ही तो सारी दिक्कत हुई है। उसकी जरूरत ही इसीलिए है क्योंकि जो हम नॉर्मल खाना, जिसको नॉर्मल खाना हम समझ रहे हैं, वही तो नॉर्मल खाना नहीं है। तो इसीलिए डॉक्टर विश्वरूप जी ने जो बताया, उन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली इस चीज को एक्सप्लेन किया है, लेकिन हम लोग उस चीज को मिस कर जाते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा ये बात मेरी। प्लेट नंबर 1 सैलेड है आपका, वो खाना ही खाना है, उसको बदलना नहीं है, आपको सबसे पहले वही फिनिश करना है डीआईपी डाइट के अनुसार। लेकिन प्लेट 2 जो है, वो अगर आप प्लेट नंबर 2 खा रहे हैं और जो कि आपको लंच और डिनर में खानी है, अगर आप उसके अंदर रिफाइंड चीजें खा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सबसे जो जरूरी बात है समझने की, वो ये कि प्लेट 2 भी आप अपनी सही तरीके से डिजाइन करें। इंटरव्यू की मैं चर्चा कर रहा था आज के सेशन के शुरू में, जो डॉक्टर विश्वरूप जी के साथ हमने किया था। हमने उनसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था जो शायद बहुत सारे मित्र हमारे जो मिस कर गए। तो आइए वो वीडियो सुनते हैं एक बार। वो वीडियो में जो प्रश्न हमने पूछा था वो सुनते हैं, चलिए। गॉट इट। एक और डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है डॉक्टर साहब की, जैसे डॉक्टर खालिद वली हैं मैसूरू से, वो उन्होंने अपना एक डाइट प्रोटोकॉल बनाया है जो कि श्री धान्य, जो पॉजिटिव मिलेट्स होती हैं हमारी, फोक्सटेल, कोडो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, लिटिल मिलेट, उसके बेस पे उन्होंने अपने प्रोटोकॉल्स बनाए हैं। और वो प्रोटोकॉल्स में खास बात ये है कि वो ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स को का डोमिनेंस है, जिसमें कि वैसी ही हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं। आपने ग्रेन्स को फ्रूट्स और वेजिटेबल के बाद रखा है सेकंड प्लेट में, जैसे हम बात कर रहे थे। तो क्या अगर इस तरह के ग्रेन्स हैं जो कि ग्लूटेन फ्री हैं और अच्छे ग्रेन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज हैं उसके अंदर, तो क्या उनको भी कहीं ना कहीं आप स्थान देते हैं, या आप जनरली रिकमेंड करेंगे कि नहीं, वो हमारी सेकंड प्लेट या सेकेंडरी ही होना चाहिए हमारे डाइट में? हाँ, नहीं, ऐसा है कि जो डायबिटीज टाइप 1 बच्चे होते हैं या ऑटोइम्यून डिजीज के जो पेशेंट होते हैं, उनको मैं ग्रेन्स मना करता हूँ, गेहूं मना करता हूँ, उनको मैं बोलता हूँ फिर मिलेट्स वगैरह लेना ही है। लेकिन तो ग्रेन्स जाहिर सी बात है वो ऑटोइम्यून डिजीज रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, तो उसको मैं मना करता हूँ। और ऐसा नहीं कि प्लेट 2 है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। प्लेट 2 में वो ग्रेन्स ले सकते हैं, जो ग्रेन्स नहीं, जो मिलेट वगैरह ले रहे, रागी है, बाजरा है, जो डॉक्टर खादर रिकमेंड करते हैं, वो ले सकते हैं और एम्पल का अमाउंट ले सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी आल्सो रिकमेंड। मैं भी रिकमेंड यही करता हूँ कि अगर लेना ही है आपको अनाज, तो आप इस तरह का अनाज लो जिसमें ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स ना बने। तो मेरा प्रिंसिपल और उनका प्रिंसिपल अलग अलग नहीं है, सेम ही है, राइट, बिकॉज आई आल्सो रिकमेंड द थिंग। लेकिन जिनको ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स नहीं है, ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है, तो उनको मैं ज्यादा स्ट्रेसफुली नहीं बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज बोल देंगे ना, बहुत सारे नियम से बांध देंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे बोलता मैं कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर कर सके तो ये मिलेट वाला जो आइडिया है, दैट इज गुड। ओके, तो आपने सुना यहाँ पे, राइट, उन्होंने क्या बोला कि अनाज इंपॉर्टेंट है।
हमारे डाइट के अंदर अनाज इनकॉर्पोरेट होंगे, हम अनाज को पूरी तरह से हटा नहीं सकते, तो आपको सही तरह के अनाज इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मिलेट का मतलब सिर्फ वो 5 अनाज नहीं है जो श्री धान्या जिसको डॉक्टर खादर जी बोलते हैं। मिलेट, उसके अंदर न्यूट्रल मिलेट्स भी आती हैं, जो ज्वार बाजरा रागी वगैरह, ये भी बहुत अच्छी मिलेट्स हैं। तो आप अपने रेगुलर डाइट के अंदर प्लेट 2 के अंदर आप कोई भी इस तरह की 8-10 जो मिलेट है हमारी पॉजिटिव मिलेट्स हैं, न्यूट्रल मिलेट्स हैं, आप उनको इनकॉर्पोरेट कीजिए और आप देखिएगा कि ये जो डीआईपी डाइट है ये आपकी बिल्कुल नए लेवल पे पहुंच जाएगी। आपको इसका दुगने से तिगना ज्यादा फायदा होगा और जल्दी असर होगा आपको। क्यों? क्योंकि वो मिलेट भी अपने आप में पूरा न्यूट्रिशन देती हैं आपकी बॉडी को और ज्यादा सपोर्ट करेंगी। प्लेट 2 के अंदर अगर आप मिलेट इनकॉर्पोरेट करते हैं तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस चीज को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें, मिलेट को इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें। दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ में इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सही जानकारी पहुंच पाए और लोग इसका जो है फायदा उठा सकें। सो आप हमारे साथ जुड़े आज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार।